हाय फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में कंफर्ट जोन कैसे आए और हमारे स्पेसिफिक पर्सन हमारे साथ कैसे सेटिस्फाई हो पाए प्रॉपरली, उनको कहीं कमी ना नजर आए हमारे अंदर, राइट? ये सब चीज़ें हम सब चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में रहे और हमारे स्पेसिफिक पर्सन के मन में हमारे साथ ही संतुष्टि हो जाए, मतलब उनको हमारे सिवा किसी और से बातें शेयर करने के लिए या किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये हम सब चाहते हैं, ठीक है? पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मैं जब कॉन्वर्सेशन में लोगों से बात करती हूँ तो पता चलता है कि आधे लोग आज के डेट में इस चीज़ में लगे हुए हैं कि अपने स्पेसिफिक पर्सन को बदल के रख देंगे, उनको ठीक करेंगे। आप प्यार में हैं, सामने वाला इंसान आपको वैल्यू दे रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, पर इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता कि आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे वो कोई भी हो। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ओनली टू स्पेसिफिक पर्सन। सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं है यहाँ पे, हर रिश्ते की बात है। आप रिश्तों में एक चीज़ को समझ लीजिए कि जब तक आप सामने बैठे इंसान को या आपके साथ जो इंसान है उसको जब तक आप ये नहीं जताओगे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप जैसे हैं मुझे वैसे ही पसंद है, तब तक वो इंसान आपके साथ कैसे कंफर्ट जोन में आएगा? हमारी आदत क्या होती है, आप अपने ऊपर लागू करके देखिए। हम सब अपने आप को हमेशा सही मानते हैं, राइट? अगर कोई गलती, कोई कमी हो भी गई ना, तो उसके लिए हमारे पास रीज़न होता है, प्रॉपर वैलिड रीज़न होता है। हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि गलती हुई क्यों हमसे, ठीक है? जस्टिफिकेशन कौन देता है? जिसको पूरी तरह से पता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं, राइट? इसी तरह से सामने वाले इंसान को भी आप ये मान के चलिए कि उसको भी अपने अंदर कोई कमी नज़र नहीं आती है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर वो अपने मुंह से कुछ चीज़ें गिनवा रहे हैं या बोल रहे हैं कि हाँ मैं ये चीज़ कमी है मुझ में, या मैं इस चीज़ को और कंप्लीट कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, तो भी वो अंदर से ये एहसास दिलाना चाहते हैं आपको कि ये चीज़ उनके पास स्टिल बेटर है, बेस्ट है। ओके, अब यहाँ पे मैं ये बातें क्यों बोल रही हूँ? ये इसलिए बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप में आप लोग कहाँ कमी कर रहे हैं। जो जैसे ही आप रिश्तों में आते हैं, आपके पर्सन में या किसी में भी, ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां हर एक में है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही रिश्तों में आए हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं, उसको उसकी कमियां गिनवाना शुरू कर देते हैं कि आप तो ऐसे नहीं हो, आप ऐसे बात नहीं करते, आप ये टाइम स्पेंड नहीं करते, आप टाइम ही नहीं दे रहे हो। मतलब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं हुआ कि गिले शिकवे स्टार्ट हो गए, राइट? एक चीज़ ध्यान रखिए, रिश्ता बनाया है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबियाँ मिलेंगी, कमियों को भी एक्सेप्ट करना शुरू करो, ठीक है? खूबियों के साथ, कमियों के साथ, दोनों के साथ ही आपको सामने वाला इंसान चाहिए। अभी क्या है, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान थोड़ा मॉडिफाई हो जाए और चीज़ें बदल ले, कुछ अच्छी हैबिट्स एक्वायर करे, तो उसकी जो प्रेजेंट कुछ क्वालिटीज़ हैं, ऑब्वियसली क्वालिटीज़ रही होंगी तभी आप रिलेशनशिप में आए हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा रहा होगा। उस चीज़ के बारे में अपने अपने इंसानों को प्लीज़ प्रेज करना शुरू करो। आप लोग अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को अपने रिलेशनशिप में आप ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करो उनके बारे में, उस जो चीज़ है उनके पास उस चीज़ के लिए प्रेज करो। कमियां गिनवाना बंद करो, बदलना बंद करो। ये जो हैबिट हो जाती है ना कि मैंने तो अपने हस्बैंड को बदल दिया, शादी के बाद मैंने अपने स्पेसिफिक पर्सन को बदल दिया, ठीक है? ये जो हम डोमिनेटिंग नेचर एक्वायर कर लेते हैं कि सामने वाले को बिल्कुल जैसा हम बोले वैसा करे तो अच्छा है, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो वो मुझे प्यार करता है, इस एटीट्यूड को चेंज करिए प्लीज़। आप लोग थोड़े दिन ये हैबिट बना के देखो कि जैसा सामने वाला इंसान है, जैसा आपका पर्सन है, उसकी जो जो खूबियाँ हैं उन चीज़ों के लिए आप उन्हें बोलें। कमियाँ हैं भी तो गिनवाना बंद करें। थोड़े दिन के लिए आप ये करके देखो, आपको अपने रिश्ते में एक खूबसूरती नज़र आ जाएगी, आपको वही इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होता नज़र आ जाएगा। हम सबको एक ऐसा इंसान चाहिए एंड ऑफ द डे कि जो हमारी बातें सुने, अप्रिशिएट करे, राइट? अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है उसमें हमारा साथ दे, ठीक है? ये नहीं कि हम अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं तो सामने वाला मुझे ही उल्टा सुनाने लग जाए, तो फिर हम उससे क्यों अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे कि ये तो समझता ही नहीं, ये तो समझती ही नहीं, वो वाली बात आ जाती है। प्लीज़ इन चीज़ों को आप यहाँ पे मेंटेन करके रखें अपने रिलेशनशिप में, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो इंसान आपसे कट रहा है, आपके कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे, बात नहीं करना चाहते, अब अवॉइड कर रहे हैं, वही इंसान को आप देखोगे कि अब
उसका दिन खत्म होता है आपसे जब एक बार बात कर लेता है तब, ठीक है। उसको कंफर्ट जोन दो। आप अपने अपने पर्सन को अपने अपने रिश्तों में, चाहे वो किसी के साथ भी हो, इट इज, मैं फिर से बोल रही हूँ कि सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन नहीं, हर रिश्ते में आपको थोड़ा कंफर्ट जोन देना होगा, राइट। थोड़ा सा अप्रिशिएट करना होगा, और फिर आप देखोगे कि वही इंसान आपसे बात करने में दिलचस्पी लेगा, वो आपसे बात करने के लिए बैठेगा, टाइम निकालेगा, कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, तब भी वो कुछ पल ही सही पर आपकी बात सुनेगा, आपसे बात करेगा। अब यहाँ पे इस वीडियो में अगर इतनी बात कर ली है मैंने इस मुद्दे के बारे में, राइट, तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि हमारी तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि उनमें ये बहुत ही गलत आदत है, तो क्या इसके बारे में नहीं बोले, मत बोलो, कुछ दिन के लिए छोड़ दो, आपके बोलने से वो चेंज नहीं होने वाले, इतना आप लिख के रख लो, ठीक है। इसलिए बेस्ट है कि थोड़े दिन उनकी खूबियों को, वैसे भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जानते हैं कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसके बारे में आप बोलना शुरू करो, आप देखोगे वो अपने आप बढ़ता जाएगा। कमियों को गिनवाओगे तो कमियां मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी, राइट। तो कम से कम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो ये प्रिंसिपल है, इसको अपने अपने रिलेशनशिप में आप लोग लगाइए, ओके। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओबियसली मेडिटेशन में जाना बनता है, अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को कुछ वाइब इस तरह की भेजते हैं जिसमें कि उनकी खूबियों के बारे में सिर्फ हम बात करेंगे, ओके। जैसे कि टेलीपैथी हम भेजते हैं तो उसमें कॉल्स की रिक्वेस्ट करते हैं, कॉल भी आ जाते हैं। लव वाइब्रेशन में हम सिर्फ प्यार प्यार की बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाले वीडियो में कोशिश करते हैं आगे थोड़ा सा कि कुछ म्यूज़िक के साथ थोड़े से वाइब उनकी खूबियों को जगाते हुए आप अपने मन में बोलो, वो उधर वाइब्रेट होगा, राइट, ओके। और मैं ज़्यादा कुछ इसमें बोलने नहीं वाली हूँ, सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट करा करके थोड़ी देर के लिए आप लोगों को छोड़ दूंगी। आप सब विजुअलाइज करेंगे अपने अपने पार्टनर्स की क्वालिटीज़ को, सिर्फ खूबियों को विजुअलाइज करना है, कोई कमियां नहीं। आप लोगों की बातें हो रही है नहीं हो रही है, ब्लॉक्ड हो अनब्लॉक्ड हो, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। अभी फिलहाल आप यूनिवर्स में सिर्फ ये वाइब्रेट करें कि आपको बेस्ट पर्सन मिला है, जिसने आपको बहुत स्पेशल फील कराया है, प्यार के एहसास को आपके अंदर जगाया है, ठीक है। प्रेम जिसकी फ्रीक्वेंसी पे तो पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लीजिए और रिलीज कीजिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखिए। अभी का ये मेडिटेशन आपके दिल को कुछ अच्छी फीलिंग्स के साथ भरेगा। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और रिलीज कीजिए। अब अपने अपने पर्सन का चेहरा देखने की कोशिश कीजिए। विजुअलाइज कीजिए जैसे कि वो आपके सामने खड़े हैं। उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामिए। अब आप मुस्कुराते हुए खुशी से उनके खूबियां, उनकी तारीफें करना शुरू करें। आप विस्पर भी कर सकते हैं, मन में भी बोल सकते हैं।
आप उन्हें जताएं कि उन्होंने आपको कितना स्पेशल फील कराया है इस दुनिया में। आप उनके साथ इस रिश्ते में आके बहुत खुश हैं। यूनिवर्स को थैंक यू बोलें इस एहसास के लिए। अब उनका हाथ छोड़ दीजिए, मुस्कुराते हुए वापस आइए, इस फीलिंग को एंजॉय करिए। थैंक यू।